एक पवित्र जादुई प्राणी अपने अंडे से बाहर निकलता है। कहा जाता है कि वो केवल उसी इंसान के सामने घुटने टेकता है जिसका दिल सबसे शुद्ध हो, जिसे उसका आशीर्वाद मिल जाए, वही पूरी जादुई दुनिया का शासक बन सकता है। लेकिन अब ऐसे पवित्र प्राणी दुनिया में बहुत कम बचे हैं। एक आदमी जंगल में एक का देखता है। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, अपने बच्चे को चाटती है। माँ प्यार से अपने बच्चे को चाटती है और वो आदमी मुस्कुराते हुए यह दृश्य देखता रहता है। तभी अचानक कुछ अंधेरे जादूगर उन पर हमला कर देते हैं। आदमी तुरंत एक सुरक्षा कवच बनाता है, लेकिन हमला इतना शक्तिशाली होता है कि उसका कवच टूट जाता है। घबराकर वो बच्चे को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। कई दुश्मन उसका पीछा करते हैं। वो लेकिन तभी एक शक्तिशाली हमला उसे तेजी से बहती नदी में जा गिराता है। इधर अंधेरे जादूगर उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानकर वो आदमी वापस बच्चे की माँ के पास पहुँचता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी अचानक एक और बच्चा चुपचाप बाहर आता है। असल में उस मादा प्राणी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। माँ अपना दूसरा बच्चा उस आदमी को सौंप देती है। आदमी प्यार से उस छोटे प्राणी को उठाता है और थककर वो जाता है। जंगल के कई जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वे उसे और बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं। तभी एक और पवित्र प्राणी दिखाई देता है। उसकी चोंच बत्तख जैसी और पूंछ बहुत लंबी होती है। वह अपनी पूंछ आदमी के चारों ओर लपेटता है और उसे हवा में उठा लेता है। फिर उसके विशाल पंख फैलते हैं और वह एक विशाल पक्षी का रूप धारण कर लेता है। उधर अंधेरे जादूगरों का नेता जादू के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि दूसरा बच्चा भी जीवित है, वह अपने साथियों पर भड़क उठता है। वह जानता है कि कोई भी पवित्र प्राणी कभी भी बुरे दिल वाले इंसान के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए वह पकड़े गए बच्चे के साथ क्रूर जादू करता है। फिर अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देता है और उसकी यादों को बदल देता है। अब वह बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी जान उसी अंधेरे नेता ने बचाई थी। साथ ही नेता अपने सैनिकों को दूसरे बच्चे को खोजने के लिए भेज देता है। वह आदमी बच्चे को एक डिब्बे में छिपाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद दुश्मन उसे ढूंढ लेते हैं। संघर्ष के दौरान आदमी पर हमला होता है और डिब्बा दुश्मनों के हाथ लग जाता है। वह उनके पीछे भागता है। तभी उनमें से एक आदमी गलती से डिब्बा वापस उसकी ओर फेंक देता है, लेकिन तब तक डिब्बे के साथ छेड़छाड़ हो चुकी होती है और आखिरकार वो आग में जलकर नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद उस दिन का इंतजार खत्म होता है, जब पवित्र प्राणी अपने चुने हुए इंसान के सामने झुकने वाला होता है। जादू के प्रभाव में पकड़ा गया पहला प्राणी अंधेरे नेता के पास जाता है और उसके सामने घुटने टेक देता है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। सभी को लगता है कि यही दुनिया का सबसे शुद्ध दिल वाला इंसान है। अब वह जादुई दुनिया का नया शासक बनने वाला होता है। तभी वह आदमी सामने आकर सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा नेता बिल्कुल चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। उसी समय आदमी का दोस्त वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में एक और डिब्बा होता है। डिब्बा खुलते ही पता चलता है कि उसके अंदर दूसरा पवित्र प्राणी जीवित है। दूसरे प्राणी को देखते ही अंधेरे नेता पहली बार घबरा जाता है। असली पवित्र प्राणी एक शक्तिशाली गर्जना करता है। उसकी आवाज सुनते ही पहला प्राणी भ्रमित हो जाता है और उसी पल उसके ऊपर किया गया जादू टूट जाता है। अब सभी को सच्चाई समझ आने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि अंधेरे नेता ने सबको धोखा दिया था। असली पवित्र प्राणी धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरता है और वहाँ मौजूद हर इंसान को ध्यान से देखता है। आखिरकार वह डंबलडोर के सामने रुक जाता है, लेकिन डंबलडोर मुस्कुराता है और कहता है कि इस सम्मान के लिए कोई और व्यक्ति उससे भी ज्यादा योग्य है। पवित्र प्राणी एक बार फिर चारों ओर देखता है और आखिर में एक दयालु जादूगरनी के सामने जाकर रुक लेता है। इस तरह नेता की पूरी योजना एक पल में बर्बाद हो जाती है। गुस्से में वह पवित्र प्राणी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कई जादूगर उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। आखिरकार उनकी संयुक्त शक्ति के सामने अंधेरा नेता हार जाता है और एक गहरी खाई में गिर जाता है।